यह कहानी एक रियल घटना पर आधारित है। बात सन 1998 की है। ये घटना किसी के साथ घटित हुई थी। उसी घटना को मैं एक कहानी के रूप में बताने जा रही हूँ। मेरे गांव के एक चाचा पॉलिटिक्स में बहुत निपुण थे। सब कहते हैं वो पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी निपुण थे। वो जितने ही पढ़ाई लिखाई में निपुण थे उतने ही लड़की पटाने में भी आगे थे, और सारी लड़कियां उन्हें अमिताभ बच्चन कहती थीं। हकीकत में उनका नाम हेमंत था। एक दिन कॉलेज का नया सत्र शुरू हो रहा था। कॉलेज बहुत अच्छा था। वहाँ की पढ़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में बखानी थी। इसलिए जब सत्र शुरू होता तो दाखिला लेने वालों की भीड़ सी उमड़ पड़ती थी। उसी भीड़ में एक लंबा चेहरा, नीली बड़ी आंखें और सुरीली आवाज वाली लड़की अपने दाखिले के लिए एक लाइन में खड़ी थी। वो इतनी सुंदर थी जैसे लग रहा था सुंदरता बट रही थी तो ये सबसे आगे खड़ी हो गई होगी। उस लड़की पे लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बात करने के लिए मरती थीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहुत सरल था। आज मेरे अमिताभ चाचा चुटकियों में लड़की पटाने वाले सबको छोड़ उसी के चक्कर में लग रहे थे। लेकिन वो बहुत सीधी थी। उसे इन सबका मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। दाखिला लेने वाली लड़कियों की लाइन छोटी थी लड़कों की अपेक्षा। मेरे चाचा कॉलेज की कोई भी समस्या चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। आज अनेक दोस्त उन्हें चिढ़ा रहे थे कि जा उस लड़की का दाखिला जल्दी करा दे, लेकिन वो उसका काम नहीं कराना चाहते थे क्योंकि वो घबरा रहे थे कि पता नहीं कहीं पहले दिन ही गड़बड़ हो गया तो धीरे धीरे किसी से कांटेक्ट बनाना अच्छा होता है। एक दिन बाइक से चाचा रास्ते में जा रहे थे, तभी रचिता ऑटो रिक्शा से कहीं जा रही थी। वो एक दूसरे को ध्यान से देखने लगते हैं। थोड़ी दूर पर जाके रचिता का घर था। वो वहां ऑटो रिक्शा को किराया देके घर जाने लगती है। तभी रास्ते में कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। उसी समय हेमंत चाचू को कुछ रचिता से काम याद आ जाता है। वो उसके पास वापस जाते हैं। रचिता वहां कहीं दिखाई नहीं देती। तभी चाचू को एक खंडहर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस खंडहर के पास जाते हैं तो वहां वो रचिता को एक डरी और सहमी हालत में देखते हैं। रचिता उन्हें देखकर जोर से पकड़ लेती है और कहती है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा और नहीं शादी करेगा। चाचू उसको अपनी गोद में लिटा के कहते हैं, रचिता तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो उसके घर पे जाके अपने दिल की सारी बात कह देते हैं। घर वालों को भी रचिता की हालत देख तरस आ जाता है और वो लोग सोचते हैं रचिता के साथ दुष्कर्म की किसी को यदि इस घटना के बारे में पता चलेगा तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। वो ये मौका देख चाचू से हाँ कह देते हैं। दोनों शादी करके बहुत खुश होते हैं। एक दिन उनका कोई पेपर होता है। दोनों का सेंटर एक ही जगह पर कानपुर में पड़ता है। वो वहां पर होटल बुक करने के लिए जाते हैं। रचिता होटल देख बहुत खुश होती हैं। होटल का मैनेजर उन्हें थर्ड फ्लोर का कमरा नंबर 35 बुक करता है और कोई कमरा खाली नहीं होता है। सिर्फ सेकंड फ्लोर पर और एक कमरा खाली था, लेकिन वो कमरा मैनेजर किसी को नहीं देता है। रचिता वही कमरा लेने को जिद करती है। चाचू रचिता को बहुत प्यार करते थे। वो मैनेजर को उस कमरे के 500 रू एक्स्ट्रा देने को कहते हैं और मैनेजर को उस कमरे के लिए मना लेते हैं। मैनेजर उनको वो कमरा बुक कर देता है। रचिता वो कमरा पाकर बहुत खुश होती है। मैनेजर सर्वेंट को बुलाकर सामान कमरे में पहुंचाने को बोल देता है। रचिता को चाचू कमरे में जाने को कहते हैं और वो कुछ काम से बाहर चले जाते हैं। रचिता कमरे में चली जाती है। चाचू सामान लेके वापस जैसे ही कमरे में आते हैं, देखते हैं कि रचिता वहां पर नहीं होती है। वो रचिता को हर कोने में देखते हैं, लेकिन रचिता कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उनको बाथरूम से पानी चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बाथरूम खोल के देखते हैं। पानी की आवाज बंद हो जाती है। वैसे ही बालकनी से आवाज आती है, हेमंत कहाँ हमें खोज रहे हो, कमरे से बाहर आओ, देखो कितना सुहावना मौसम हो रहा है। हेमंत चाचू बाहर आते हैं। देखते हैं वहां रचिता होती ही नहीं है। वो बालकनी से नीचे देखने लगते हैं। तभी रचिता उन्हें उनके पैर उठा के नीचे फेंक देती है।
हेमंत चाचू की मौत हो जाती है। ये खबर उनके घर वालों को दी जाती है। चाचू के घर वाले रचिता का जहां घर था वहां जाते हैं। तब देखते हैं वहां पर कोई घर ही नहीं है। चाचू के घर वाले सबसे रचिता के बारे में पूछते हैं। तब पता चलता है उसका नहीं कोई था और नहीं रचिता नाम की लड़की उस मोहल्ले में थी। तब उसके कॉलेज में चाचू के घर वाले जाते हैं। वहां भी पता चलता है कि रचिता नाम की किसी लड़की ने एडमिशन ही नहीं लिया था। रचिता नाम का कोई होता तभी तो मिलता, वो तो एक साया थी। यह कहानी बहुत दिलचस्प है। चाचा की अजीब घटना के पीछे रचिता का रहस्य क्या था, यह जानकर दिल भर आया। रचिता का वास्तविक चेहरा क्या था, यह जानने के लिए इस कहानी में एक अनोखी मिस्ट्री थी। इस कहानी से हमें कई सीखें मिलती हैं। पहली बात, यह दिखाती है कि हमें हमेशा ध्यान और सचेतता से काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। दूसरी बात, यह बताती है कि हमें अपने साथ होने वाली घटनाओं को समझने के लिए सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए और उन्हें समझने के लिए हमें तत्परता से काम करना चाहिए। तीसरी बात, यह सिखाती है कि हमें लोगों की बातों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं करना चाहिए और विश्वास बिल्कुल आसानी से नहीं करना चाहिए। और अंत में यह बताती है कि हमें अपने निर्णयों को लेने से पहले समय लेना चाहिए और सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशनल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।